एक सुबह एक बीमार व्यक्ति ऋषि के पास आया। उन्होंने कहा कि मैं कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी दवाएं ले चुका हूँ, कोई आराम नहीं था। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूँ। लेकिन मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि आप बिना दवा के मन की शक्ति से ही लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। क्या ये संभव है कि मैं आपके बताए रास्ते से ठीक हो जाऊं? इस व्यक्ति की बात सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है। हमारे शरीर में मौजूद प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को दूर करने की क्षमता रखती है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की, और कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत है। बीमार व्यक्ति ने कहा कि मुनिवर, आप मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उनका पालन करूंगा, बस मुझे नियम बताओ। ऋषि ने कहा कि मानव मन ब्रह्मांड की सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। मन में आशा, विश्वास और विश्वास के बल पर बड़ी से बड़ी बीमारी को भी जड़ से खत्म करने की क्षमता है। मानव मन अपने आप में औषधि का ऐसा अद्भुत खजाना है, जहां इंसान की आस्था और ताकत पर ऐसे केमिकल पैदा होते हैं जिसका प्रभाव दुनिया में कहीं से भी सैकड़ों हजारों गुना अधिक है। हम सभी के पास किसी भी बीमारी से मुक्त होने का एक ऐसा सहज चमत्कारी तंत्र है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं में परिवर्तन लाकर सक्रिय कर सकता है। जब हम अपने मन को विश्वास दिलाते हैं कि यह रोग ठीक हो सकता है, हमारे दिमाग से ऐसे रसायन निकलने लगते हैं कि शरीर के रोग बिना किसी दवा के ठीक होने लगते हैं। मन की शक्ति द्वारा शरीर की आत्मा की शक्ति का उपयोग करके किसी भी रोग को ठीक करने के लिए आपको इन 12 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, अटूट विश्वास कि आप ठीक हो सकते हैं। हम सभी के शरीर में एक बुद्धि होती है और यही बुद्धि हमारे शरीर को चलाती है। ये बुद्धि एक दैवीय शक्ति की तरह काम करती है और इसके लिए हर बीमारी का इलाज संभव है। आपको बस इतना करना है कि अपने आंतरिक ज्ञान से जुड़ना है और यह विश्वास दिलाना है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। ये बुद्धि हमें जीवन देती है और हम किससे हर समय जुड़े रहते हैं। जैसे ही हम एक मिनट के लिए भी इस बुद्धि से अलग हो जाते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है और हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है हमारे जीवन की वह चेतना जिसे हम चेतन मन भी कहते हैं। मन की सारी शक्ति हमारे अवचेतन मन के पास है। ये वह जगह है जहां सभी सवालों का जवाब निहित है। मन की सारी शक्ति और सारी समझ। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं और इसे अपनी गति से चलाते हैं, तब आप न केवल अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं बल्कि अपनी अच्छाई का भी लाभ उठा सकते हैं और अपना जीवन पूरी तरह से जिएं। जिन लोगों ने अपने अवचेतन मन, आस्था और विश्वास की शक्ति से अपनी बीमारियों को ठीक किया है, उन्हें सबसे बड़ी सत्ता की शक्ति में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझसे जुड़ी हुई है और वही धारा मुझ में भी प्रवाहित हो रही है। वह मुझे ठीक कर रहा है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो आप हमारे मन की डिस्पेंसरी को सक्रिय कर देते हैं। रोग को ठीक करने के लिए जिस भी रसायन की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन मन में उस रसायन को बनाने की शक्ति होती है और इन रसायनों को इस तरह से बनाया जाता है कि यह हमारे पितृ तंत्र को मजबूत करते हैं, रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को मजबूत करता है, जीवन शक्ति को पुष्ट करता है। यदि आप बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको और अधिक गहराई से विश्वास करना होगा कि आप ठीक हो सकते हैं। आपको यह मानना होगा कि जो शक्ति आपको कमजोर बना सकती है वह आपके अंदर की शक्ति से कम है, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। चंगा करने की शक्ति उससे अधिक है जो चंगा कर सकती है। दूसरा, मन को शांत रखना शुरू करना है। 99% रोग क्रोध या भय के कारण होते हैं और क्रोध भी भय से उत्पन्न होता है। आपको ये समझना होगा कि हमारी परेशानियों का कारण तनाव और नकारात्मक विचार हैं। लगातार तनाव शरीर में असंतुलन पैदा करता है और शरीर के इस असंतुलन से कई बीमारियां हो सकती हैं। लोग हर दिन खुद को डराते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को घर आने में देर हो जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि कुछ हुआ है, क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब भी लोग खाली बैठे होते हैं तो वे देखते हैं कि उनके जीवन में क्या बुरा है। वह हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव में रहता है, जैसे हम शादी कब करेंगे, न जाने नौकरी कब लगेगी, न जाने घर कब बनेगा, मैं यह नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। वह लोग इन सब बातों को सोचकर भी डरते हैं और विश्वास करते रहे। लेकिन समस्या यह है कि अवचेतन मन नहीं जानता कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर। जब हम इस तरह के नकारात्मक विचार पैदा करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है।
और उसे ऐसा लगता है कि वास्तव में उसके ऊपर एक सिद्ध तलवार लटकी हुई है, जो कभी भी उनकी सेहत, रिश्तों और जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। और इसी तरह हमारा अवचेतन मन हमेशा डरा हुआ रहता है, जो शरीर के अंदर ऐसे नकारात्मक रसायन पैदा करते हैं जो गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। अब उसका उपाय क्या है? इसका समाधान यह है कि आप अपने बारे में नकारात्मक कहानियां बनाना बंद करें और समस्या के समाधान पर काम करना शुरू करें। इसके अलावा मन को शांत करने का एक बहुत ही कारगर उपाय है। मन से सारी गंदी बातें निकालने के लिए कैसे करें? मन में जो भी नकारात्मक विचार हों, क्रोध, पीड़ा, चिड़चिड़ेपन, पिछली बुरी घटनाएं हों, उन विचारों को एक कागज के टुकड़े पर लिख लें जो आपको परेशान करते हैं। लिखने के बाद न तो खुद पढ़िए और न ही किसी और से पढ़वाए। बस इस कागज को आग में जला दो। हमारे दिमाग में एक ही संदेश पहुंचता है कि हमारे नकारात्मक विचार ऐसे कागज पर निकले हैं, और जब वे जल जाएंगे तो यह आपको मन की अविश्वसनीय शांति देगा, और कोई भी रोग सुंदर शांत शरीर में नहीं रह सकता। ऋषि ने कहा कि तीसरी बात यह है कि लोगों को क्षमा करना सीखो। यदि आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता लगाना होगा कि आप किसे क्षमा करना चाहते हैं। जब तक हम दूसरों को अपने मन से मुक्त नहीं करते तब तक हम स्वयं को मुक्त नहीं कर सकते। दूसरों को आज़ाद करके हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को सेट करते हैं। अपने मन को मुक्त करें और इसे शांत करें, इसलिए क्षमा करें और आगे बढ़ें। कब तक ये बोझ ढोगे? एक घर था और घर में यह नियम था कि कोई कूड़ा कचरा बाहर न फेंके। धीरे धीरे घर में काफी कचरा जमा हो गया और घर से कचरे की बदबू आने लगी। वहां कीड़े पैदा होने लगे और धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे। ये सिर्फ उसके घर की कहानी नहीं है, ये हमारे मन और शरीर की भी कहानी है। मन की यह आदत है कि वह सभी नकारात्मक विचारों को अपने अंदर रखता है। किसने हमें दगा दिया? कौन हमसे लड़ा? किसने हमें निशाना दिखाया? यह एक तरह की नकारात्मक घटना है जो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और इस तरह हम अपने जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी नेगेटिव तार की वजह से हम रोजलिन में हमेशा तनाव में घुटते रहते हैं और 90 से 95% लोग ऐसी स्थिति में जीवन जीते हैं। हम अपने घर में पुराना कूड़ा एक दिन के लिए भी नहीं रखते क्योंकि दूसरे दिन से उसमें से बदबू आने लगती है। लेकिन लोग बहुत पुरानी बातों के लिए अपने मन में गुस्सा और ईर्ष्या रखते हैं और फिर कहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। जब तक हम लोगों को माफ नहीं करेंगे तब तक हम उन बातों को अपने दिमाग से नहीं निकालेंगे। और आपको लगता है कि यह सिर्फ एक विचार है, लेकिन ये सड़े हुए कचरे का एक टुकड़ा है जो अभी तक दिमाग से नहीं निकला है और अंदर ही अंदर महक पैदा कर रहा है। जब हम अपना जीवन नकारात्मक सोच के साथ जीते हैं तो हम रसायनों को खत्म करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये हमें स्वस्थ रखते हैं, हमें जवान बनाए रखते हैं, और हम ऐसे रसायनों को सक्रिय करते हैं जो हमें बीमार कर देंगे, जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था को कमजोर करेगा और हमें चिंतित रखेगा। और इस तरह हम अपने भीतर बीमारियां पैदा करने लगते हैं। समाधान क्या है? समाधान लोगों को क्षमा करना है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे दिल से माफ कर दे और उसी समय से आप बेहतर होने लगेंगे। नियम 4, वर्तमान में जीना शुरू करना है। अगर आप खुद को ठीक करना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए, क्योंकि भविष्य में जीने से चिंता और तनाव ही आता है। जब हम अतीत में रहते हैं तो हम पछतावे से भर जाते हैं। जीवन की सुंदरता वर्तमान के क्षण को जीने में है। वे सभी लोग जो भूतकाल में बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वर्तमान में नहीं हैं। इसे अतीत में जी रहे हैं जो 5 साल 10 साल है, यह अभी भी साल पुराना है। जो चला गया इस दिमाग में गांठ पड़ रही है और वह गांठ अभी भी दिमाग में लिपटी हुई है। अगर कोई बीमार है तो उसे अपने आप से वर्तमान में बात करनी चाहिए और महसूस करना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि इस पल मैं स्वस्थ हूँ, मैं पहले बीमार था, आपका मस्तिष्क ऐसे रसायनों का उत्पादन करना शुरू कर देगा जो आपके ठीक होने की गति को बहुत तेज कर देंगे। लेकिन वर्तमान में कैसे आना है? वर्तमान में सांस साथी बनकर आना है। शरीर के प्रति जागरूकता लाकर, आसपास क्या हो रहा है और क्या हो रहा है इस पर ध्यान देकर। जब हम अपने आसपास के बारे में जागरूक होते हैं तो हमारा शरीर कम तनावग्रस्त होता है और हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। ऐसा करने से हमें अपने बारे में बातें सीखने को मिलती हैं। धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि किस वजह से हमारे अंदर तनाव पैदा होता है, और जब हमारा दिमाग इस बात को समझ जाता है तो हम में बहुत फर्क पड़ता है। हम नकारात्मक सोचना बंद कर देते हैं और हमें हर काम में सफलता मिलने लगती है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को नहीं समझता है।
इसलिए यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना करते हैं तो आपका मन आपको ठीक करना शुरू कर देगा। नियम 5 है, खुद से प्यार करना सीखो। साल बीत जाता है लेकिन लोग कभी अपने बारे में खुद से बात नहीं करते। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और उन्हें क्या पसंद है। वो खुद के साथ समय बिताना भूल जाते हैं। अगर आप अच्छा रहना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। आपको अपनी कीमत पता होनी चाहिए। जिम्मेदारी की भागदौड़ में कई महिलाएं और पुरुष खुद को खो देते हैं। जिस दिन आपने खुद को पाया उसी दिन सारी गलत चीजें आपके दिमाग और शरीर को छोड़कर भागने लगीं। जिस दिन आप खुद को खोज लेंगे आपको अपनी कीमत का एहसास होने लगेगा। और जिस इंसान में आप खुद की कीमत समझते हैं इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप खुद से प्यार करते हैं। छठा नियम है, सकारात्मक सोचो। हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करें कि मैं अपना सबसे बड़ा रोल मॉडल कैसे बन सकता हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग सुबह उठने के बाद ही अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं और ज़्यादातर मुसीबतें उनके अतीत की यादें हैं। जैसे ही वह अपनी समस्याओं के बारे में सोचता है वह अपने अतीत के बारे में सोचने लगता है। हर समस्या के साथ एक भावना जुड़ी होती है और लोग बीती बातों के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं और अपने को योग्य नहीं पाते। हमें अगले 7 दिनों तक सुबह उठकर सकारात्मक विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करनी है। आज जब मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण कैसे बन सकता हूं। आप तय करें कि आज का दिन मैं खुशी के साथ जीऊंगा। आपको प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक और उत्साहित विचारों के साथ करनी चाहिए। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा संबंध हमारी मानसिक स्थिति से होता है। जब हम अपने दिन की शुरुआत बेहतरीन मानसिक स्थिति के साथ करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अपनी एक ऐसी छवि बनाएं जिसमें आप पूरी तरह से स्वस्थ हों। हर दिन 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके बैठें और कल्पना करें कि आप ठीक हो रहे हैं। ऐसा करने से जब हमारा चेतन मन से रसायन बनाने लगता है जो हमारे शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने लगता है। अगर मन में कुछ गलत सोचकर हमने बीमारी पैदा की है तो सही सोचकर उसे ठीक किया जा सकता है। नियम 7, अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। लोग बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है। उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है और वे अपने समय से पहले बुरा महसूस करने लगते हैं। लंबे स्वास्थ्य के लिए जीवन में किसी भी लक्ष्य का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि आपके पास हर दिन बिस्तर से उठने की कोई वजह होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन का कोई अर्थ है और हम किसी उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो हम खुश, अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करने लगते हैं। और जब हम अंदर से मुस्कुराने लगते हैं तो हमारा शरीर हमारी बीमारी को अंदर ही अंदर खाने लगता है। नियम 8, गहरी सांसें लेने की कोशिश करें। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी पीठ सीधी करके बैठें और लंबी गहरी सांसें लें। जब हम गहरी और लंबी सांसें लेते हैं तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और तेजी से काम करता है जिससे शरीर के रोग तेजी से दूर होने लगते हैं। गहरी सांस लेने के साथ साथ हमारा मन दिन भर प्रसन्न रहता है और हम खुश रहते हैं। नियम 9, शरीर को भीतर से शुद्ध करें। भोजन को पूरी तरह से पचने में लगभग 6 से 18 घंटे का समय लगता है और कई बार तो मांसाहारी भोजन को पचाने के लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन लोग हर कुछ घंटों में भोजन करते रहते हैं। इससे पुराना खाना ठीक से नहीं पच पाता और नया खाना आ जाता है। भोजन के ऐसे पाचन के कारण ये चढ़कर हमारी आंतों की दीवार से चिपक जाता है। ये सड़ा हुआ भोजन हमारे रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रतिदिन 16 घंटे या सप्ताह में 24 घंटे उपवास रखना चाहिए ताकि हमारी प्राण शक्ति भोजन पचाने के कार्य से मुक्त हो सके और हमारे शरीर को शुद्ध कर सके। जिसका शरीर अंदर से साफ है उसे कोई रोग नहीं हो सकता। नियम 10, ब्रह्मांड की शक्ति को धन्यवाद दो। आपके पास जो कुछ भी है, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, अच्छा धन, उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ब्रह्मांड और लोगों के प्रति कृतज्ञ होना हमें अंदर से परिपूर्ण महसूस कराता है। खुश और संतुष्ट रहें और आभार व्यक्त करने से हम अंदर से बाहर बदल जाते हैं। ये ह्यूमा के लिए औषधि की तरह काम करता है, शरीर और मन। एक आशावादी और आभारी व्यक्ति के दूसरों की तुलना में बीमार होने की संभावना कम होती है और अगर वह किसी कारण से बीमार पड़ जाता है तो उसके ठीक होने की गति बहुत तेज होती है। इसलिए शरीर की प्राण शक्ति पर अटूट विश्वास रखें और आशावादी बनें। खुश रहें, सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। ये किसी भी बीमारी को ठीक करने का अचूक उपाय है। इसके बाद ऋषि चुप हो गए और वह व्यक्ति उन्हें धन्यवाद देकर चला गया।
दोस्तों 90% बीमारियां पेट में जमा गंदगी के कारण ही होती हैं। पेट में कब्ज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा बीमार पड़ते रहेंगे। मांसाहारी भोजन करने से ही 160 रोग जन्म लेते हैं। खाने के बाद पानी पीने से 103 बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए। चाय पीने से 80 रोग होते हैं। एल्यूमीनियम के बर्तन या प्रेशर कुकर में बना भोजन करने से 48 रोग होते हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने से खाने में 100% पोषक तत्व रहते हैं। कांसे के बर्तनों में 97%, पीतल के बर्तनों में 93%, एल्यूमीनियम के बर्तनों और प्रेशर कुकर में केवल 13% ही बचते हैं। आयुर्वेद के अनुसार खाना बनने के 48 मिनट के अंदर खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तामसिक गुण भोजन में आ जाता है। 12 घंटे के बाद ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं रहता। खाने के लिए सेंधा नमक सबसे अच्छा होता है, तो काला नमक और सफ़ेद नमक जहर के समान होता है। सरसों, मूंगफली, नारियल, सूरजमुखी का तेल और देसी घी जरूर खाना चाहिए। रिफाइंड तेल और कच्चा तेल शरीर के लिए जहर के समान है। चाय, कोल्ड ड्रिंक और शराब के सेवन से हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक ठंडे पानी, आइसक्रीम या ठंडे पदार्थों के सेवन से हमारी बड़ी आंत सिकुड़ जाती है। सफ़ेद आटे से बने खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर का सेवन करने से हमारी बड़ी आंत में गंदगी भरने लगती है और धीरे धीरे वहां सड़ांध लग जाती है। खाना खाने के बाद नहाने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और शरीर कमजोर होने लगता है, इसलिए हमेशा भोजन से पहले स्नान करें। शैम्पू, कंडीशनर और तरह तरह के तेल हमारे बालों को झड़ने, रूखे और कमजोर बनाते हैं। आपने देखा होगा कि साधु अघोरियों के बाल कितने मजबूत और घने होते हैं, जबकि वे किसी कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह संयम से ब्रह्मचर्य में अपना जीवन व्यतीत करता है। आजकल ज़्यादातर बीमारियां गलत खान पान और गलत दिनचर्या के कारण हो रही हैं। यदि हम अपने खाने, सोने और उठने का समय निश्चित कर लें और अपने भोजन की मात्रा भी देखें, तो हम खुद को कई बीमारियों से बचा सकते हैं और पुराने रोगों को भी ठीक कर सकते हैं। जय श्री राम।